बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करना सब ठीक होवोगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਲਾਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਲੰਧਰੀ ਜਲਾਬ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰੀ ਜਲਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰੀ ਜਲਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਲੰਧਰੀ ਜਲਾਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। जी अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। तमाम वीडियो देखने और सुनने वाले दिल की गहराइयाँ तो भाई दुआ दो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनके तमाम गम परेशानियों को खुशियों में तब्दील अता फरमाए। हमारे ना यहाँ एक बेटा सऊदीया है हकीम अबू, शाम को मुझे मैसेज आया कि बाबा जी यहाँ जलंधरी जलाब नहीं बन रहा और मैंने नेट पर बड़ा ढूंढा लेकिन नुस्खा नहीं मिला। इस टॉपिक पर हमारी बात हो रही थी कि जलंधरी जलाब क्या है, तो भट्ट साहब ने भी पूछा कि जलंधरी जलाब के फ़ायदे क्या हैं। आज खुलकर आपको बताया जाएगा। ये वीडियो सऊदीया भी चलेगी, बांग्लादेश भी, हर मुल्क में। तो हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि नीचे अपनी कंट्री का ज़िले का नाम लिख दिया करें कि हम कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। अगर हमारी वीडियो को कोई डॉक्टर या हकीम या तिब के जितने भी खाने हैं देख रहे हैं, फार्माकोपिया वाले या कानून वाले, तो जलाब होते हैं 3 किस्म के। एक जलाब होता है जलंधरी जिसे कहा जाता है। इसका काम क्या है? गुर्दों से लेकर मैदे तक, जिगर से लेकर आंते तक वाश कर देने से जलंधरी जलाब कहते हैं। एक जलाब होता है जमाली। क्या बात है। जिनके पत्थरियां हो जाती है ना मसाने में, गुर्दे में या पित्ते में, तो जो उसे मुसल दिया जाता है उसे कहते हैं जमाली जलाब। यानी कि वो पित्ते का, गुर्दे का रेत के जरिए तक बाहर निकाले, इसे कहते हैं जमाली जलाब। एक है मालिक रहमत आफर में, उसे कहते हैं कानून के मुताबिक जलाब, यानी कानूनी जलाब। इसे आंतों के साथ, मैदे जिगर के साथ तल्लक नहीं होता। इसका तल्लक क्या होता है? जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, ये दिमाग का जलाब है। कब्ज का मैंने ये है, जरूरी नहीं कि पखाना ना आए तो कब्ज का कहते हैं लोग। कब्ज का मैंने ये है किसी चीज का बंद हो जाना। कब्ज जिगर को भी होती है, मैदे को भी होती है, दिमाग की भी हो जाती है, डिप्रेशन एंग्जाइटी आ रही। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ रुक जाता है। नहीं, कब्ज का शदीद जो मायना होता है ना वो ये है किसी चीज का बंद हो जाना। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसकी माँ बाहर सेहन में काम कर रही है, उसने अंदर से कुंडी लगा लिया है, नहीं हाथ पहुंच रहा है या उसे नहीं पता चल रहा बच्चा है, वो अंदर बंद हो गया, तो ये कह सकते हैं कि बच्चा कब्ज में है। भाई कब्ज का मतलब यह है कि किसी चीज की लपेट में आ जाना, वो बंद हो जाना। कब्ज लोग देहात में अभी तक यही है कि पखाना ना तो भाई कब्ज है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। असल इसका नाम भी नजुली है और अगर फारसी में देखा जाए तो हुबी है। आज टोटल मालूमात आपको दे रहे हैं क्योंकि ये ख्वाहिश थी हकीम उमर साहब की, तो बड़ा मैसेज प्यारा किया कि बाबा जी आपकी जरूरत पड़ गई है तो जलंधरी जलाब के बारे में बताना चाहिए, तो आप भी नुस्खा लिख लें या आम और खास बंदा बनाए, और 3 नुस्खे अलग अलग होंगे। अल्लाह पाक रहमत आफर में रेवन सारा प्योर ओरिजिनल हो, 50 ग्राम आपने लेना है। जमाल गोटा गिरी निकाल के ना इसके अंदर एक परत होती है बिल्कुल जली सी, वो आपने निकाल कर दूध में मतबर करना है। मतबर वाली वीडियो भी हमारे चैनल पर लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। मसबर ये तमाम अलवा भी से कहते हैं, तमाम चीजें हम वजन लें। ठीक है। जितना इनका वजन है उतना ही इसमें सना मक्की डाल दें, यानी कि इसकी कुव्वत को कम कर रहे हैं। अगर कुव्वत कम नहीं करना चाहते, कोई हकीम लोग देख रहे हैं, तो भाई सना मक्की ना डाले, इसकी काली मिर्च बराबर गोली बना ले। ये हो गया जी आपका जलंधरी जलाब। एक गोली अंदर, ठीक 60 मिनट के अंदर पूरे जिस्म की गलाजत बाहर। एक ये नुस्खा हो गया। अब देखते हैं अभी दिमाग का जो कब्ज है, लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, नजर कमजोर, ख्यालात, जिन्नात नजर आने, ये वो, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान हल है। सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, सूंड और असदो कदूस, इसे 6 कप पानी में अच्छी तरह पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद डालकर पीना शुरू करें। ब्रेन में अगर कैंसर है, ट्यूमर है, मिर्गी आला, हिस्ट्री है, जो कुछ भी है, ये दिमाग का झाड़ू है भाई। अब चलते हैं भाई तीसरे नुस्खे की तरफ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने कमेंट करना है, वो नुस्खा आपको बता दिया जाएगा जिसमें पत्थरियों का जो
कंधार का नुस्खा है वो भी आपको लिखकर बता दिया जाएगा व्हाट्सएप के जरिए। मिलते हैं इसी तरह कोई अगली वीडियो लेकर, लेकिन हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो 10 बंदों को शेयर कर दें। अगर तशखीस करवाना चाहता है कोई तो बड़ी मामूली फीस है, जबान की फोटो दे के हाथों और पैरों की नाखूनों के साथ तस्वीर देकर व्हाट्सएप पर आप घर बैठकर राजदारी से तशखीस करवा सकते हैं। आप लोगों की सहूलत इतनी रखी हुई है जी व्हाट्सएप। ਬਾਬਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਲੰਧਰੀ ਜਲਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। जी जी ਹਾਂਜੀ जी जी ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰੀ ਜਲਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। हमारी कोशिश काबज ये है कि हर बंदा ही फायदा उठाए, ਬਿਲकुल और कई हुक्म ऐसे हैं जो इस बारे से नॉलेज से परेशान थे, आपको दिया गया है। मिलते हैं इसी तरह को अगली वीडियो लेकर, उतनी देर तक व्हाट्सएप मोहब्बतों में याद। अल्लाह ने के बाद।